हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। फिर आंदोलन करेंगे पारा शिक्षक और शोषण के 20 दिन बाद भी सीएम से नहीं हुई मुलाकात, अब घेरेंगे विधानसभा। मानसून सत्र के दौरान राज्य के सहायक अध्यापक विधानसभा का घेराव करेंगे। इस बात का निर्णय एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक में ली गई है। राज्य कमेटी की बैठक मोहरावादी ग्राउंड में हुई। बैठक की अध्यक्षता विनोद बिहारी महतो ने की। बैठक का संचालन ऋषिकेश पाठक और संजय कुमार दुबे ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब आंदोलन का रास्ता पकड़ा जाएगा। बैठक में कहा गया कि 17 जून को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम हुआ था। तब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे ने वार्ता के क्रम में आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलवा दिया जाएगा, परंतु आज 20 दिन हो चला, अभी तक सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है, जिससे बैठक में विरोध दर्ज किया गया। साथ ही साथ मोर्चा ने निर्णय लिया कि 12 और 13 जुलाई को रांची प्रवास के दौरान विभिन्न विभागों का दौरा कर सहायक अध्यापक की समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं के निराकरण के बारे में पदाधिकारियों से बात रखेंगे। सावन की पहली सोमवारी पर 1 लाख से अधिक शिव भक्त पहुंचेंगे देवघर। प्रशासन ने सुविधा सुरक्षा के लिए कसी कमर। सावन की पहली सोमवारी पर देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। संभावना जताई जा रही कि 1 लाख से अधिक शिव भक्त देवघर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन चौकस हो गया है। भीड़ नियंत्रण के प्रबंधन की रूपरेखा के मुताबिक कांवरियों के क्यू सिस्टम का नियंत्रण अंतिम छोर से होगा। क्यू में तैनात पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम को अपडेट करेंगे। क्यू 11 ओपी की निगरानी में होगा। ये टेल पॉइंट से मंदिर तक है। सभी ओपी में डीएसपी प्रतिनियुक्त है। अधिकारियों की माने तो शिव भक्तों की सुरक्षा सुविधा पर विशेष ध्यान रहेगा। कांवरियों की कतार को नियंत्रण करने से लेकर भीड़ नियंत्रण का पूरा जिम्मा पुलिस के हाथ में है। तनिक भी चूक ना हो, इसलिए एक नहीं 3 अधिकारी अलग अलग टीम बनाकर मॉनिटरिंग करेंगे। सीआरपीएफ के साथ झारखंड पुलिस के एक पुलिस इंस्पेक्टर लगातार क्यू में भ्रमण करते रहेंगे। सीआरपीएफ की टीम की मॉनिटरिंग के लिए रात में एक वरीय पुलिस अधिकारी कांवरियों की कतार में घूमते रहेंगे। वहीं एक डीएसपी दिन रात क्यू में घूमेंगे। गया कोडरमा रेलखंड पर मालगाड़ी बेपटरी, 1 घंटे बाद शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन। गया कोडरमा रेलखंड के गझंडी स्टेशन के पास रविवार को मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इससे डाउन लाइन पर 1 घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। सूचना मिलते ही गोमो से दुर्घटना राहत यान को विभागीय निर्देश पर घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद इसे हटाकर ट्रेनों का आवागमन शुरू कराया गया। विश्व हिंदू परिषद की प्रांत कार्य समिति की बैठक में धर्मांतर व सामान्य नागरिक संहिता पर बोले मिलिंद परांडे। विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय प्रांत कार्य समिति की बैठक हजारीबाग स्थित मुनका बगीचा सभागार में संपन्न हुई। समापन सत्र को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि झारखंड सहित देश में घुसपैठ, धर्मांतर, जिहाद, गौवंश हत्या, गौवंश तस्करी व कम्युनिस्ट विचारधारा हिंदू समाज के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व हिंदू परिषद सशक्त संगठन बनाएगा। हम हिंदू नहीं हैं, ऐसा विमर्श खड़ा करके समाज को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मावलंबी अपने धर्म एवं संस्कृति की जीवंत स्थिति को निरंतरता बनाए रखने के लिए सदैव संघर्षशील रहे हैं। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनाने का श्रेय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। मिथिलेश कुमार सिंह को ईडी का समन 10 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने मिथिलेश कुमार सिंह को समन जारी किया है। उसे 10 जुलाई को पूछताछ के लिए ईडी के रांची ऑफिस में बुलाया गया है। ईडी के अफसर उससे पूछताछ करेंगे। मिथिलेश कुमार सिंह पत्थर कारोबारी भगवान भगत व टिंकल भगत समेत अन्य का करीबी बताया जा रहा। इस पर पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार शाह का केस मैनेज करने का आरोप है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सत्यापन नहीं कराना चाह रहे झारखंड के वकील, बार काउंसिल ने किया आगाह। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों की प्रैक्टिस और सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। फिर भी राज्य के वकील सत्यापन नहीं कराना चाह रहे। इसके लिए वकील अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। प्रमाण पत्र फट जाने और नहीं मिलने की दलील कर सत्यापन से छूट चाह रहे हैं। प्रैक्टिस की अवधि को आधार मानकर ही सत्यापन करने का आग्रह बार काउंसिल से कर रहे हैं। इसके लिए कुछ वकीलों ने आवेदन दिए हैं तो कुछ संबंधित बार
संघ से छूट देने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन झारखंड बार काउंसिल ने वकीलों को आगाह किया है। राज्य के वकीलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने झारखंड बार काउंसिल को 6 माह का अवधि विस्तार दिया है और स्पष्ट किया है कि इसके बाद अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा। सत्यापन के बाद अगले साल 4 जनवरी तक बार काउंसिल का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। चुनाव नहीं होने पर बार काउंसिल की वर्तमान कमेटी भंग कर विशेष कमेटी का गठन करने की बात काउंसिल ने कही है। झारखंड बार काउंसिल का कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो रहा था। झारखंड बार काउंसिल की 2 जुलाई को हुई बैठक में सभी वकीलों को 1 माह के अंदर सत्यापन कराने का अंतिम मौका दिया है। जिन वकीलों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है उन्हें 2000 रुपये जुर्माने के साथ फॉर्म भरने का निर्देश दिया गया है। सत्यापन नहीं कराने वाले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी प्रैक्टिस पर रोक भी लगाई जा सकती है। मंत्री चंपई सोरेन ने लिखा, प्रधान सचिव को पत्र, हटाए जाएंगे TWC ऑफिस के उप निदेशक SK सिंह। आदिवासी कल्याण आयुक्त TWC कार्यालय के उप निदेशक सुनील कुमार सिंह हटाए जाएंगे। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने इस बारे में विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का को पीत पत्र लिखा है। साहेबगंज के ITDA परियोजना निर्देशक और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुनील कुमार सिंह को बगैर मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री या कार्मिक की अनुमति के आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय में उप निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। विभागीय स्तर पर इस बारे में अधिसूचना जारी की गई थी। 2 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि साहेबगंज ITDA के परियोजना निर्देशक सुनील कुमार सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के अलावा उप निदेशक आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय के प्रभार में रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देने के लिए कार्मिक से अधिसूचना जारी होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी जगह विभाग के स्तर पर अधिसूचना जारी की गई। नामांकन तय तिथि तक रद्द कराने पर संबंधित विद्यार्थियों की पूरी फीस होगी वापस। उच्च शिक्षण संस्थानों में नए बैच में नामांकन लेने के बाद किसी वजह से कैंसिल कराने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे छात्रों को संबंधित संस्थान में जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। विश्वविद्यालय सेवा आयोग UGC द्वारा विश्वविद्यालय, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखकर फीस रिफंड पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि सत्र 2023-24 में नामांकन विद्यार्थी किसी कारणवश अगर 30 सितंबर तक नामांकन रद्द करा लेते हैं तो जमा की गई पूरी राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी। अगर विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान द्वारा शुल्क वापस नहीं किया जाता है तो संबंधित विद्यार्थी UGC से शिकायत कर सकते हैं। UGC ने कहा कि विश्वविद्यालय, कॉलेज और संस्थान को प्रोस्पेक्टस में भी इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। UGC के संशोधित शुल्क वापसी नीति छात्रों को राहत देने वाला है, क्योंकि काफी संख्या में हर साल ऐसे विद्यार्थी नामांकन लेते हैं जो किसी दूसरे संस्थान में दाखिला लेने के लिए चयन होने पर या अन्य किसी वजह से नामांकन कैंसिल करवाते हैं। पहली सोमवारी में पहाड़ी मंदिर में जुटेंगे हजारों भक्त। रात 12 बजे स्वर्ण रेखा नदी से उठाएंगे जल। अगले सुबह पहाड़ी बाबा का होगा जलाभिषेक। पहली सोमवारी को लेकर राजधानी रांची में तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज देर रात 12 बजे हजारों की संख्या में श्रद्धालु नामकुम स्थित स्वर्ण रेखा नदी से जल भरकर पहाड़ी बाबा मंदिर के लिए गाजे बाजे के साथ निकलेंगे। ये भक्त अगले सुबह पहाड़ी बाबा में जलार्पण करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से पहले सोमवारी को लेकर कई तरह की व्यवस्था की गई है। पहाड़ी मंदिर के आसपास के ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। इसी तरह 2000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस को पहले से थी सूचना, फिर भी कोयला कारोबारी पर दिन दहाड़े हो गई फायरिंग। कोयला कारोबारी और ट्रांसपोर्टर रंजीत कुमार गुप्ता उर्फ छोटू गुप्ता पर फायरिंग के बाद रांची पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर मशक्कत कर रही है, जबकि गैंगस्टर अमन साव ने चतरा जिले के टंडवा थाना में 20 मई 2023 को पहली बार रिमांड पर पूछताछ के दौरान स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि कोयला कारोबारी रंजीत उर्फ छोटू गुप्ता उसके गिरोह के निशाने पर है। दूसरी बार उसने 31 मई को लातेहार जिले की बालूमाथ थाना की पुलिस की रिमांड पर पूछताछ के दौरान भी बताया था कि रंजीत गुप्ता गिरोह के निशाने पर है, क्योंकि इस खुलासे से पहले ही अमन साव गिरोह ने रंजीत से रंगदारी मांगी थी। बावजूद इसके पुलिस ने समय रहते एहतियाती कदम नहीं उठाए। वहीं 7 जुलाई 2023 को पुराना अरगोड़ा चौक के पास अपराधी दिन दहाड़े रंजीत गुप्ता को गोली मारकर भाग निकले। इस साल निकाय चुनाव नहीं हुआ तो आयोग को तीसरी बार बदलनी होगी वोटर लिस्ट।
ट्रिपल टेस्ट के कारण हो रही देरी। झारखंड में अगर इस साल नगर निकाय चुनाव नहीं हुए तो राज्य निर्वाचन आयोग को तीसरी बार वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। वर्तमान में आयोग राज्य के विभिन्न जिलों में दूसरी बार नए सिरे से मतदाता सूची तैयार कर रहा है। दूसरी वोटर लिस्ट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी को जारी मतदाता सूची के आधार पर तैयार की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अभी से शुरू कर दिया है। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का संचालन 1 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए किया जा रहा है। इन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसके आधार पर ही लोकसभा चुनाव होगा। यदि इस तारीख तक राज्य में निकाय चुनाव नहीं होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर निकाय चुनाव के लिए तीसरी बार नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करनी होगी। धनबाद की 6 बहनों का कमाल, सभी बनी प्राचार्य, लड़कियों को दिया एक जरूरी संदेश। एक ही परिवार की 6 बहनों के कमाल से धनबाद गौरवान्वित है, सभी प्राचार्य बनी है। बात हो रही है धनबाद शहर के धोवा टांड़ की रहने वाली 6 बहनों की। सभी 6 बहनों की सफलता की दास्तां इन दिनों चर्चा में है। राज्य के प्रीमियर कॉलेज में शामिल पीके रॉय कॉलेज धनबाद की पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर कविता सिंह बनी है। डॉक्टर कविता के प्राचार्य बनने के बाद छात्र छात्राओं को इन बहनों की मिसाल दी जा रही है। डॉक्टर कविता सिंह 6 बहनें हैं, सभी 6 बहनें प्राचार्य बनी हैं। सभी समाज में शिक्षा का अलग जगह रही है। आदिवासी बेटी के चित्रकारी के रंग में रंगा पूरा गांव, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। दुमका के काठलिया गांव की आदिवासी किशोरी गीता मरांडी ने अपनी चित्रकला से पूरे गांव को कुछ इस तरह से सजाया कि उसकी कलाकारी पूरे राज्य में चर्चा होने लगी है। गीता मरांडी इस कलाकारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सभी गीता के इस हुनर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस कलाकार बेटी के बारे में दुमका के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला को भी सोशल मीडिया के माध्यम से भयानक लगी है। सोशल मीडिया पर आदिवासी बेटी की इस चित्रकारी को देख उपायुक्त ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से गीता मरांडी के शिक्षण एवं स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए कॉलेज के साथ छात्रावास में नामांकन की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। उपायुक्त ने किशोर सौजन को उनकी अर्हता के अनुसार सरकारी योजनाओं के लाभ से जोड़ने का भी निर्देश दिया है। मुंशी सोरेन हत्याकांड में एक किशोर समेत 3 धराए, पिता पुत्र भेजे गए जेल। झामुमो के कार्यकर्ता मुंशी सोरेन की हत्या के मामले में शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस ने एक किशोर सहित 3 लोगों की संलिप्तता पाते हुए उन्हें धर दबोचा है। पुलिस द्वारा किशोर को निरुद्ध किया गया है, जबकि अन्य दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने रविवार को शिकारीपाड़ा थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि रानीश्वर थाना क्षेत्र के कठलिया के मुंशी सोरेन की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सरोज मुन्नी मुर्मू के फर्द बयान के आधार पर केंद्र पहाड़ी फुटबॉल मैदान के बगल डांगल की झाड़ियों में पति की हत्या कर लाश को छिपा देने के आरोप में शिकारीपाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कांड की अभियुक्तियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक अंबर लाकड़ा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। अनुसंधान के क्रम में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर छापेमारी दल द्वारा छापेमारी के क्रम में कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। 10 नए सदस्य शामिल, प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए दीपक प्रकाश अब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। उन्हें 4 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उसकी जगह बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को 10 पार्टी नेताओं को संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए नामित किया है। इनमें झारखंड के दीपक प्रकाश का नाम भी है। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद चर्चा थी कि दीपक प्रकाश पार्टी की केंद्रीय कमेटी में जा सकते हैं। बिजली बिल नहीं मिलने से झारखंड के लोगों को सता रहा सब्सिडी खत्म होने का डर। नई टैरिफ लागू होने से झारखंड के लोगों को बिजली का बिल नहीं मिल रहा है। इस कारण उपभोक्ता आशंकित है कि उन्हें कहीं सब्सिडी से वंचित न कर दिया जाए। वहीं जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत एक माह में 100 यूनिट तक का है, वे इसलिए परेशान है कि 30 दिन से अधिक हो गया है। ऐसे में 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर कहीं उन्हें निःशुल्क बिजली के लाभ से वंचित न कर दिया जाए। ज्ञात हो कि झारखंड राज्य
विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए नए टैरिफ की घोषणा की थी जो 1 जून से प्रभावी है, लेकिन निगम मुख्यालय में नई टैरिफ के अनुरूप बिल का फॉर्मेट तैयार नहीं हुआ था। यानी जिस मशीन से बिल दिया जाता है उसके फॉर्मेट में नई टैरिफ के अनुरूप दर को फिक्स्ड नहीं किया जा सका था। वहीं रांची के 98,000 घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है, उनके फॉर्मेट में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है। बाबा फौजदारी नाथ का 40,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक, शीघ्र दर्शनम से 1300 ने किया जलार्पण। राजकीय श्रवणी मेला महोत्सव 2023 के छठे दिन रविवार को बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में कांवरियों की भीड़ लगी। शिव के सावन में भक्ति का अद्भुत संगम चारों ओर दिख रहा। रविवार को 2:20 में मंदिर गर्भगृह का पट खोला गया। सरकारी पूजा के बाद पूर्वाह्न 3:10 में बाबा फौजदारी नाथ पर देवतुल्य श्रद्धालुओं ने जलार्पण करना शुरू किया। सरकारी पूजा के बाद कतारबद्ध कांवरियों के लिए मंदिर गर्भगृह का पट खोल दिया गया। मंदिर प्रांगण शिव गंगा घाट व मेला परिसर कांवरियों से पटा रहा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 40,000 कांवरियों ने बाबा फौजदारी नाथ का जलार्पण कर मंगल कामना की। पिस्तौलनुमा लाइटर के जरिए पिकअप वैन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 अपराधी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गुस्कारा से आलू लाद कर ले जा रहे पिकअप वैन को अपराधियों ने दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के 12 पलासी के पास लूट लिया था। उस पिकअप वैन को अपराधियों ने 2 लाख रुपए में बेच दिया था। गाड़ी काट दी गई थी और उसके कई टुकड़े कर दिए गए थे। पुलिस ने उस पिकअप वैन के 4 पहिए व स्टेपनी सहित कुल 5 टायर वाहन को काटने में प्रयुक्त किए गए गैस कटर तथा लूटे गए मोबाइल आदि सामान बरामद कर लिया है। अंतर्राज्यीय गिरोह के कुल 8 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लूट में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा, लीबो मोटरसाइकिल एवं पिकअप के चालक को दहशत में लाने के लिए उपयोग में लाया गया पिस्तौल के आकार की लाइटर बरामद कर ली गई है। पुलिस ने 8 अपराधियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। बाबा धाम में सावन की पहली सोमवारी को कांवरियों की उमड़ेगी भीड़। डाक बम को नहीं मिलेगी विशेष सुविधा। राजकीय श्रवणी मेला 2023 की पहली सोमवारी को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। झारखंड प्रवेश द्वार दुम्मा से लेकर खिजूरिया रूट लाइन और बाबा मंदिर सहित संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा धाम आने वाले कांवरियों श्रद्धालुओं को सुलभ सुरक्षित जलार्पण करवाने को लेकर बाबा मंदिर में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। कतार रेगुलेट होता है, इसे लेकर टेल पॉइंट पर विशेष निगाह रखने की हिदायत सभी अफसरों को दी गई है। वहीं बाबा मंदिर में डाक बम को विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी, उन्हें भी सामान्य कांवरियों की कतार में लगकर जलार्पण करना होगा। सुल्तानगंज से प्राप्त संभावित आंकड़ों के मुताबिक पहली सोमवारी को 1 लाख से अधिक कांवरियां बाबा धाम जलार्पण के लिए पहुंचेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।